का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन हमेशा से ही किसी न किसी वजह से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते आए हैं। बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान की एक एक चाल समझ चुका है और उसकी हरकतों पर नजरें बनाए रखा है। शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकी पड़ोसियों को चेतावनी देते हुए स्पेशल रॉकेट और मिसाइल फोर्स बनाने का खुलासा कर दिया है। यानी पाकिस्तान की अगली गलती उसी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या है भारत की स्पेशल फोर्स और वे दुश्मनों को किस तरह उनकी औकात बताएगी, आइए आपको सब कुछ तरीके से समझाते हैं। ब्रह्मोस, प्रलय, पिनाका, निर्भय, पृथ्वी, अग्नि, ये उन योद्धाओं के नाम हैं जो पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को उनकी औकात दिखाने और उन्हें औकात में रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये भारतीय सेना की रॉकेट और मिसाइल फोर्स बनकर दुश्मन को यमराज के दर्शन कराते रहते हैं, क्योंकि यह वही पाकिस्तान है जो चीन और अमेरिका और इशारे पर भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिशों का ताना बाना बुनता रहता है, जिसका जवाब देने के लिए सही समय आ गया है। ये वजह है कि इंडियन आर्मी अब अपनी रॉकेट और मिसाइल फोर्स तैयार कर रही है ताकि भविष्य के युद्धों में दुश्मन का सर्वनाश मिनटों में किया जा सके। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। आर्मी चीफ का ये बयान इसलिए भी खास है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मानो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्वाद चखने के लिए दिली ख्वाहिशें रख रहा है, इंतजार कर रहा है। इसमें सबसे पहला नाम ब्रह्मोस का है। पिछले साल मई के महीने में भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की धरती चीर कर अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया था। और अब हाल ही में पिनाका मिसाइल भी 120 किलोमीटर की रेंज तक अपनी क्षमता का ट्रेलर दिखा चुकी है, जो लाहौर में सेना के बिना घुसे भी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये इससे भी आगे बढ़कर 450 किलोमीटर यानी इस्लामाबाद तक अपनी हनक दिखा सकता है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त से कराते हुए पाकिस्तान के कटोरेबाज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वे जल्द ही स्पेशल रॉकेट फोर्स बनाएंगे। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का भूत बना दिया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ को ये बयान देना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना पाकिस्तान से हर मामले में 20 है। ये खौफ पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर और उनका आका शहबाज शरीफ को बार बार सताती है। इसीलिए मुनीर ने भारत से टक्कर लेने के लिए अपने फिसड्डी हथियारों को धार देने की कोशिश फिर से शुरू कर दी है। रॉकेट फोर्स युद्ध को नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर में बदलती है, जिसका मतलब ये है कि आगे सीधे सैनिकों या हथियारों का आमना सामना नहीं होगा। यही नहीं, दुश्मन के एयरबेस, अहम ठिकाने युद्ध के पहले चरण में नष्ट हो सकते हैं। साथ ही दुश्मन पर सटीक निशाना लगने से दूसरे जोखिम नहीं खड़े होंगे। ये सभी मिसाइलें पाकिस्तान को चीन को चाटुकारिता के चक्कर में हासिल हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये किसी काम नहीं आई, जबकि अपने नकली तमगे लिए मुनीर पाकिस्तानी सेना के धूल चटाने के बाद ही टैंक पर चढ़ा हुआ शहबाज शरीफ के साथ दिखा था। दूसरी ओर भारत के मिसाइल क्षमता को देखते हुए चीन लगातार अपने रॉकेट फोर्स पर खास काम कर रहा है। हालांकि चीन पहले ही अपनी PLA रॉकेट फोर्स साल 2015 में बना चुका है। आपको बता दें कि रॉकेट फोर्स भविष्य में युद्ध की तस्वीर बदलने में सक्षम है, क्योंकि भविष्य का युद्ध मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन नेटवर्क से तय होगा और भारत इस दिशा में तेजी से संतुलित शक्ति बना रहा है। यानी जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होगा, पाकिस्तान को सिर्फ भयानक नतीजे भुगतने होंगे। अगली लड़ाई या अगला जो ट्रेंड है वो है वॉल्यूम का, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज। क्योंकि आपको अब अगर ऑपरेशन सिंदूर को ले ले, 4 दिन में हमें सब कुछ करना था। अगर 4 दिन में हमें सब कुछ करना था तो इतना डैमेज करना होता है, जो आर्टिलरी का एक हमारा धर्म माना जाता है।
इतना बुरी तरह से एनिमी को मारो कि उसको चोट नहीं पहुंचे, उसके अंदर जो उसके दिल में जो लड़ने की जो क्षमता है वो टूट जाए. गिव हिम सच प्रोहिबिटिव लॉसेस which breaks the will of the enemy to fight a war. That is where that rocket comes in, missile comes in. एक, क्योंकि indirect warfare अपने आप में ऊपर आ गई है. एक वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 70-75 रॉकेट 40 सेकंड के अंदर किसी जगह जगह गिरते हैं और वहाँ जो डैमेज होता है वो मेरे ख्याल पाकिस्तान ही ज़्यादा अच्छा बता पाएगा. मैं तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान ये कभी कर नहीं पाया. सो रॉकेट फोर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड. लॉन्ग रेंजेस आर वेरी मच रिक्वायर्ड. ये आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल फोर्स जो बनेगी वो तकरीबन 700, 800, 900 किलोमीटर तक वाली भी बनेगी. उसके आगे जो होगा दैट विल बी स्ट्रेटेजिक वेपन्स. भारत ने भविष्य के युद्ध का ट्रेलर पाकिस्तान को 1999 में कारगिल में ही दिखा दिया था, जब ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को मिसाइलों से ही सीधा टारगेट किया गया था. 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई. अब जब रॉकेट मिसाइल फोर्स एकजुट होकर दुश्मन पर घाव बोलेंगे तो लड़ाई 4 दिन की नहीं बल्कि 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी और इसकी आहट पाकिस्तान के साथ चीन को भी होने लगेगी.